हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है हम लोग का प्रैक्टिस सेट का है और इसमें हम लोग जो है केवल 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर, ऐसे जो है हम लोग का रेगुलर प्रैक्टिस सेट जो है चलता है, जिसमें कि अभी हम लोग डीएसपी की पाठशाला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो डियर, उसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। डियर, जितने भी प्रैक्टिस सेट है ना, सारा प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप चाहे तो आप हमारे प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। तो डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया था। ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी तो वर्तमान मंत्री रघुवर दास नहीं है, हेमंत सोरेन है। तो आपको अच्छे से पता होगा। तो पहला ऑप्शन है 2008, दूसरा ऑप्शन है 2007, तीसरा ऑप्शन है 2009 और चौथा ऑप्शन है 2010। तो डियर, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। आपका आंसर सी है 2009 में। ठीक है, इसमें जो है झारखंड में भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया है। तो डियर, हम आपको ऐसे भी बताते हैं जब भी प्रैक्टिस सेट करते हैं तो कि आपका मुख्यमंत्री से जो है ना, देख लीजिएगा एक क्वेश्चन जो रहता है एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो आपको मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है, एटलीस्ट कौन कितना बार सीएम बना है, कितने सीएम अभी तक बन चुके हैं, किसका कार्यकाल भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, कार्यकाल कितना था और कौन कितने किस पार्टी से बिलोंग करता है, ये जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि भारतीय झारखंड भारतीय संघ का डैश राज्य है, यानी कौन सा राज्य है। ठीक है, 28वां है, 27वां है, 29वां है, 26वां है। तो डियर, ये तो आपको पता होगा ना कि ये कौन सा राज्य है। यह 28वां राज्य है जो कि 25 अगस्त 2000 ईस्वी में, याद रखिएगा 25 अगस्त 2000 ईस्वी में। ठीक है, 2000 ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, जिसके राष्ट्रपति जो थे KR नारायण थे, उसने मंजूरी दिए थे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और 15 नवंबर 2000 को जो है ये भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में जो है ये झारखंड जो है अस्तित्व में आया था। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कभी कभी यह पूछा जाता है उसमें राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा KR नारायण। कौन थे डियर? KR नारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है। पहला गिरिडीह, गुमला, सिमडेगा, पाकुड़। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, किस जिले का हिस्सा है। तो याद रखिएगा आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है गिरिडीह। ठीक है, क्या है? गिरिडीह। और डियर, इसको ना श्री समेत शिखर जी के रूप में भी जानते हैं। तो याद रखिएगा श्री समेत शिखर जी। और ये एक तरह का ना जैन धर्म का ये था, जिसमें 24 में से 20 जो तीर्थ यात्री जो थे ना, वो इसी आपका पारसनाथ की पहाड़ी में मोक्ष प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार ने CP आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की। तो डियर, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है असम और चौथा है आपका झारखंड। तो डियर, करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर डी, याद रखिएगा झारखंड। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका जो है करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका झारखंड। क्या बोल रहा है यहाँ पे डियर? JP आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है। कब किया था ये भी याद रखिएगा, 21 जुलाई को किया था 2015 में। 2015 की बात है ये है। ठीक है, 21 जुलाई 2015। और ये जो है ना डियर, ये आपका दूसरा राज्य बना था उस समय। JP आंदोलनकारियों को पेंशन देने का ये जो है दूसरा राज्य बना था। और पहला जो था ना ये बिहार था। पहला राज्य जो था बिहार बना था और दूसरा राज्य जो था ये झारखंड बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लीजिए 33.60
परसेंट, दूसरा 26.30%, तीसरा 52.80% और चौथा आपका 18.90%। करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका आंसर बी है। 26.30% जो है ये आपका झारखंड राज्य की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। किसका है? अनुसूचित जनजाति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाल्टनगंज शहर झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची में है, पलामू में है, गढ़वा में है, खूंटी में है? तो याद रखिएगा ये जो डाल्टनगंज शहर जो है ना ये आपका पलामू में है। ठीक है, कहाँ है? पलामू में है। पलामू प्रमंडल है। ठीक है, पलामू प्रमंडल याद रखिएगा। और मुख्यालय जो है डाल्टनगंज मेदिनीनगर है और ये पलामू जिला का जो है आपका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का जिला मुख्यालय है? देख लीजिए, यानी सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय कौन सा है? सरायकेला है, सराई है, सेरे है, केला है? ठीक है, तो डियर करेक्ट आंसर क्या है? तो सरायकेला खरसावां से क्या हो जाएगा? सरायकेला। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, सिंधु कानू, बाबा राम नारायण सिंह? करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो आंसर बी है भागीरथ मांझी। याद रखिएगा भागीरथ मांझी। और डियर ये जो खरवार आंदोलन है ना कब स्टार्ट हुआ था? तो 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको मैच करना है, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए मिला जाता है? पद्मश्री, अशोक चक्र, बाल साहित्य पुरस्कार किस लिए मिलता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ना डियर ये आपको खेल के लिए मिलता है और पद्मश्री जो है ना ये आपको किसी भी क्षेत्र के लिए मिलता है और ये जो अशोक चक्र है ना ये आपका गैलेंट्री के लिए मिलता है और बाल साहित्य पुरस्कार जो है साहित्य के लिए मिलता है। सॉरी। तो डियर ऐसे इस आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार देख लीजिए 4। ठीक है, पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में 1, बी का 1 और सी का है आपका गैलेंट्री। तो आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में पंख योजना शुरू हुई थी? 2016 में, 15 में, 14 में, 17 में? करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा आंसर डी 2017 में हुआ था। पंख योजना कब हुआ था? 2017 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमनी कार्यक्रम का प्रारंभ डैश किया गया है? ठीक है, पहला है सभी गाँवों में तालाबों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए, अस्पतालों का साफ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए, स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक हस्तचलित नलकूप की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी है, स्कूल और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMFBY का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बचाओ योजना, प्रधानमंत्री फल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फल बचाओ योजना? करेक्ट आंसर क्या है आपका? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आंसर ए जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 30 हो सकती है, 22 हो सकती है, 25 हो सकती है, 20 हो सकती है? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर डी है, 20 हो सकती है। याद रखिएगा, स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 20 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनपीए एक बहुत ही सामान्य शब्द है जिसका उपयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा इन तीनों किया जाता है और एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? गैर फॉर्मेटिंग एसेट्स है, गैर निष्पादन खाते हैं, गैर भुगतान खातेदार है, राष्ट्र भुगतान प्राधिकरण है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो डियर इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आंसर ए है, गैर परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे ये क्वेश्चन जो है ना ये आपका जीके का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे झारखंड जीके में दिया हुआ था तो हम डाल दिए। ठीक है, तो आंसर ए याद रखिएगा, गैर परफॉर्मिंग एसेट्स। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर इसको हम लोग बोले तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं इंग्लिश में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ASSETS। ठीक, एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2017-18
बजट की विधानसभा में प्रस्तुत करने के दिन झारखंड के वित्त मंत्री कौन थे? रघुवर दास थे, नीलकंठ सिंह मुंडा थे, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह थे या चंद्र प्रकाश चौधरी थे? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा आंसर ए है रघुवर दास। कौन थे? रघुवर दास। याद रखिएगा क्योंकि 2017-18 का बोल रहा बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करने के दिन झारखंड के वित्त मंत्री कौन थे? तो आंसर ए रघुवर दास जो है ये वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा के स्पीकर का नाम क्या है? रघुवर दास है, हेमंत सोरेन है, दिनेश उरांव है और अर्जुन मुंडा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो देखिए वर्तमान में जो 2020 में जो है झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो आपका रविंद्रनाथ महतो है। याद रखिएगा रविंद्रनाथ महतो, जो आपका नाला जामताड़ा से झामू विधायक है। जामताड़ा से झामू विधायक है, ठीक है। और फिर से उनका नाम एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इनमें से तो कुछ नहीं है, कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका रिसेंट का विधानसभा पूछा है, ठीक है, अभी का हम बता रहे हैं। तो आपका क्या कौन है? रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो ये है, ठीक है, ये आपका जामताड़ा का झामू विधायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 2000, 2001, 2004, 2005? तो करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो याद रखिएगा 2001 जो है झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो है अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस भाग में गढ़वा और लातेहार जिले आते हैं? कोल्हान में, दक्षिणी छोटा नागपुर में, उत्तरी छोटा नागपुर में, पलामू में? तो डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? पलामू, ठीक है, क्या है? पलामू। याद रखिएगा गढ़वा और लातेहार जो है जिले किस में आता है? पलामू में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? धनबाद में है, जमशेदपुर में है, रांची में, बोकारो स्टील सिटी में है? तो ये जो है डियर आंसर डी जो है करेक्ट आंसर है, बोकारो स्टील सिटी। और जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान हम आपको बताया कि ये जो है काफ़ी बोकारो स्टील का काफ़ी फेमस उद्यान है। तो क्वेश्चन अगर बोकारो सिटी से आता है तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा जो है देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? जमशेदपुर में पहला ऑप्शन, दूसरा रांची, तीसरा ऑप्शन धनबाद, चौथा है आपका बोकारो। तो जल्दी बताइए कि माइकल जन सभागार जो है कहाँ है, किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है आपका जमशेदपुर में है। कहाँ है डियर? जमशेदपुर में है। तो डियर यहाँ पे जो है हम पूरे 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।